हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पमी ब्यूटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप लोग अगर वैक्सिंग कर रहे हो और आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो आप लोगों को किस प्रकार वैक्सिंग करनी चाहिए। आप देख सकते हैं इनकी फुल लेग वैक्सिंग होगी और कितनी हैवी ग्रोथ है इनकी, और एज भी कम है और ये फर्स्ट टाइम वैक्सिंग करवा रही हैं। एज के अकॉर्डिंग भी बच्चा पेन बर्दाश्त नहीं कर पाता और कई बार फर्स्ट टाइम वैक्सिंग करवा रहे हैं तब भी पेन बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल होता है और थोड़ा डर भी लगता है, और ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। दर्द तो होगा ही क्योंकि वैक्सिंग कर रहे हैं, और वैक्स से जब बाल जड़ से रिमूव होता है तो पेन तो होता ही है। मेरे क्लाइंट की एज है 19 ईयर्स और यह इनकी लाइफ टाइम की ग्रोथ है। फर्स्ट टाइम ये फुल लेग वैक्सिंग करवाने जा रही हैं और वैक्स हमने यूज़ की है मिल्की वैक्स, जो कि विंटर सीजन के लिए बेस्ट है। आप बहुत अच्छे से नॉर्मल तरीके से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मिल्की वैक्स को यूज़ करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। ऊपर से वैक्स स्टार्ट करें और नीचे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। पहले मैं नीचे से वैक्सिंग स्टार्ट करती थी, पर अब मैंने ऊपर से स्टार्ट कर दी है क्योंकि इससे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि आप नीचे से स्टार्ट करने में कंफर्टेबल हो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। आपने वैक्स की एप्लीकेशन वैक्सिंग नाइफ से करनी है। गाइस, अगर आप स्पून यूज़ करना चाहें तो स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग स्पून का भी यूज़ करते हैं। वैक्स करने का सबसे सही तरीका यह है कि आपने हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से वैक्स लगानी है और उससे अपोजिट दिशा में यानी उल्टी दिशा में पट्टी को खींचना है। वैक्स स्ट्रिप्स हमेशा मोटी वाली यूज़ करें। जब आप पतली वैक्सिंग स्ट्रिप्स का यूज़ करते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। पतली वैक्सिंग स्ट्रिप्स बीच में ही पड़ जाती है या रुक जाती है, जिससे कस्टमर काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है, पेन भी ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको वैक्सिंग करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल किया जा रहा है, जहाँ जहाँ से वैक्स हो गई है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा टैनिंग रिमूव हो रही है, क्योंकि हेयर की वजह से हमारी बॉडी पर एक अजीब सा टैन इकट्ठा हो जाता है। किस चीज़ से होता है? जब हम साबुन से नहाते हैं या बॉडी वॉश से नहाते हैं तो बालों की वजह से हमारी स्किन बहुत अच्छे तरीके से क्लीन नहीं हो पाती, उसकी वजह से हमारी बॉडी पर टैन आ जाता है। वैक्सिंग ओनली हेयर रिमूव करने के पर्पज़ से नहीं होती, इससे हमारी स्किन की टैनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से रिमूव होती है। वैक्स का जो मेन पर्पज़ है बॉडी की टैनिंग को बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करना है। ख़ास तौर से अगर आप रिका वैक्स यूज़ कर रहे हैं उससे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए रिका वैक्स इतनी महंगी होती है। गाइज़, अगर आप सिंपल वैक्स का यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक टैनिंग रिमूव हो जाती है, स्किन काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है और हेयर्स जड़ से रिमूव होते हैं। 1 वीक में तो आपके हेयर आने ही स्टार्ट होते हैं और काफ़ी स्किन में शाइन भी आ जाती है। तो काफ़ी अच्छी होती है सिंपल वैक्स भी। जिनके बजट में रिका वैक्स नहीं है या फिर जो रिका वैक्स नहीं करवा सकते तो वह सिंपल वैक्स से वैक्सिंग करवा लें, इससे भी स्किन की काफ़ी हद तक टैनिंग रिमूव हो जाती है और हेयर ग्रोथ जो आती है काफ़ी कम होकर आती है, लेट भी आती है। तो आप इस बात का ध्यान दें। ज़रूरी नहीं कि आप रिका वैक्स करवाएं तभी आपके हेयर कम होकर आएंगे। अगर आप नॉर्मल रेगुलर वैक्सिंग करवाते रहेंगे तो उससे भी आपकी हेयर ग्रोथ कम होती चली जाएगी। पर अगर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है और आपके मेंसेस या फिर पीरियड इनबैलेंस है तो ऐसे में आपकी हेयर ग्रोथ नॉर्मल होकर नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे जो पर्सन होते हैं उनकी जो हेयर ग्रोथ होती है वो इनबैलेंस होती है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हेयर गेन उनका ज़्यादा होता है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान दें। अगर आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है तो आप ऐसे में अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। काफ़ी अच्छे तरीके से वैक्स हो रही है। गाइज, आपने इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि जब आप घुटने पर वैक्स करेंगे तो आपने थोड़ा सा घुटना टर्न करवा लेना है और घुटने पर आपने हमेशा 2 बार वैक्स करनी है, क्योंकि जो हमारा घुटने का एरिया होता है वहाँ पर काफ़ी टैनिंग इकट्ठी हो जाती है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान दें कि थोड़ा सा पहले घुटने को टर्न करें, क्योंकि यहाँ पर अगर स्किन फोल्ड में आप वैक्स लगाएंगे तो वैक्स की एप्लीकेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी और वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल करना भी मुश्किल होगा और पेन भी ज़्यादा होगा, और जो सिलवटें होंगी स्किन में वहाँ पर वैक्स हो ही नहीं पाएगी, जिससे इसकी स्किन अनइवन लगेगी। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान दें कि आपने प्रॉपर तरीके से ही वैक्स की एप्लीकेशन करनी है और वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल करना है। गाइज़, मेरे चैनल पर काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मुझे इस टॉपिक पर कमेंट करते हैं, मैम बिकनी वैक्स की वीडियो डालिए
और ये भी बोलते हैं बिकनी वैक्स करना भी बताइए। तो देखिए वो तो मैं आप लोगों को शो नहीं कर सकती, बिकनी वैक्स मैं आपको करके नहीं दिखा सकती, बट बिकनी वैक्स के भी यही तरीके होते हैं। वहाँ पर जो वैक्स यूज़ होती है वह रिका वैक्स होती है, क्योंकि वहाँ पर जो ग्रोथ होती है काफ़ी हार्ड होती है। रिका की वाइट चॉकलेट वैक्स काफ़ी अच्छी होती है। अगर किसी की कम ग्रोथ है तो नॉर्मल वैक्स से भी काम चल जाता है, पर ऑलमोस्ट अगर जो वैक्स काफ़ी लंबे टाइम बाद करवा रहे हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम वैक्सिंग करवाते हैं तो उन्हें रिका वैक्स की साइड जाना चाहिए, क्योंकि रिका वैक्स का यूज़ करने से काफ़ी बेनिफिट होता है। इससे हेयर गेन काफ़ी कम हो जाता है, हेयर ग्रोथ जो आती है काफ़ी लेट आती है और नॉर्मल वैक्स से कम पेन होता है रिका वैक्स में अगर आप बिकनी वैक्स करवाते हैं। रिका की ब्राज़ीलियन वैक्स का भी यूज़ कर सकते हैं बिकनी वैक्स करने के लिए। वी वैक्स इसी तरीके से कर सकते हैं। पेन तो होगा ही, आपको माइंड सेट करना होगा कि पेन होगा। बिकनी वैक्स से पेन होगा, पर जितना लोग समझते हैं उतना ज़्यादा पेन नहीं होता। जो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं वह ईज़िली इस वैक्स को करवा लेते हैं। अगर आप अपने माइंड को सेट करके आएंगे तो आप बिकनी वैक्स भी आराम से करवा सकते हैं। मेरे काम करने का तरीका बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी में आपका काम करूंगी। मैं बहुत आराम से सुकून से कस्टमर को कंफर्टेबल करा कर काम करती हूँ। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि पेन ज़्यादा हो रहा है, मैं अपने काम को वहीं रोक देती हूँ, यानी हम अपना काम वहीं रोक देंगे। जहाँ आपको 10 मिनट में आपका काम होना है वहाँ हम आपको आधा घंटा भी दे सकते हैं। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान दें कि आपको कंफर्टेबल करवा कर ही आपका काम किया जाएगा। मैं इस तरीके से अपना काम करती हूँ पार्लर में, बहुत ईज़िली हो जाता है। बच्चे भी ईज़िली वैक्स करवा लेते हैं, बिल्कुल भी हल्ला गुल्ला नहीं करते। अगर लगता है कि उन्हें पेन ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग रुक जाते हैं वहाँ पर, बच्चे से पूछते हैं अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है तो हम रुक जाते हैं, बता देना जब आप कंफर्टेबल हो तभी हम आपकी वैक्सिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आप भी आराम से काम कर सकते हैं अपने पार्लर में। पार्लर होते ही इसलिए हैं। पार्लर में आप ये मत सोचिए कि कस्टमर आ गया बस काम कर दिया, ऐसा नहीं। कस्टमर आया है, काम तो उसका आपने करना ही है, पर आपने कस्टमर को कंफर्टेबल ज़रूर करवाना है। क्लाइंट को काम तो करवाना ही है, पर उसे आपका काम अच्छा भी लगना चाहिए, यानी कि उसे आपका काम करने का तरीका अगर पसंद आता है तो ऐसे में क्लाइंट आपके पास रिपीट आएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। गाइस, जब आपके पास क्लाइंट आता है तो आप उनके प्रति हमेशा जेंटल रहें, सॉफ्ट रहें, अपना नेचर अच्छा रखें, अच्छे तरीके से बात करें। उन्हें बिल्कुल भी ऐसा फील ना हो कि वह कहीं बाहर आए हुए हैं। आजकल तो 15-14 साल के बच्चे भी वैक्स करवाने लगे हैं, क्योंकि हेयर गेन हो जाता है तो इसलिए वैक्सिंग करवा लेते हैं। उन लोगों को पेन वगैरह बर्दाश्त करने की आदत नहीं होती, तो आप उनसे प्यार से आराम से काम करवाएं, वह ईज़िली सारा काम आपसे करवा लेंगे। तो इसी तरीके से मैं अपने पार्लर में काम करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरे काम करने का तरीका समझ आता होगा, और मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। तो अगर आपको मेरे काम करने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपने हमेशा वैक्सिंग नीट एंड क्लीन तरीके से करनी है, प्रोफेशनल तरीके से काम करना है। ये सारी चीज़ें कस्टमर ही हमें आकर बताते हैं। जब भी वो मुझे खुद बताते हैं कि मैम जब भी हम आपके पार्लर में आते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं बाहर आए हुए हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम घर पर ही अपने कोई काम करवा रहे हैं। तो आपको भी हमेशा ऐसे ही अपने कस्टमर अटेंड करने हैं। और मेरे क्लाइंट हमेशा मुझे आकर बताते हैं कि आपके पार्लर में हमें ईज़िली सारा काम बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है, और पार्लरों में इतना अच्छे तरीके से काम नहीं होता, बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर अटेंड करती हैं। तो उन सब के लिए थैंक यू सो मच। और गाइज़, मेरे चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे कमेंट करते हैं कि मैम आपने अच्छी वीडियो शेयर की है। और जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं उन्हें थैंक यू, और जो लोग बैड कमेंट करते हैं तो मैं मोस्टली उनके कमेंट को रिमूव कर देती हूँ। तो प्लीज़ उन्हें रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आप अच्छे कमेंट कर सके तो करें, अदरवाइज़ कमेंट ना ही करें तो बेटर है। और गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट वीडियो जो है वैक्सिंग से रिलेटेड अपलोड कर रखी है मैंने, जिसमें आर्मपिट शेविंग से रिलेटेड, आर्मपिट वैक्सिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखें। और मैंने अदर वैक्सिंग से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं, जैसे फुल हैंड वैक्सिंग, टम्मी की वैक्सिंग, कमर की वैक्सिंग, फेस वैक्सिंग, फुल लेग वैक्सिंग। तो गाइज़, आपने
चैनल पर ज़रूर विज़िट करना है। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे, इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ऑलमोस्ट वैक्सिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक साइड वैक्सिंग कर रहे हैं। गाइस, जब आप सिंपल तरीके से वैक्स करते हो, यानी कि आप बिना सेट्टी के वैक्स करते हो, तो आपको फुल लेग वैक्सिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक तो वैक्स टपकने की भी दिक्कत होती है और काफ़ी अजीब सा भी लगता है। पर जब से मैंने सेट्टी परचेज़ की है तो मुझे फुल लेग वैक्सिंग करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, ईज़िली वैक्स हो जाती है और क्लाइंट भी काफ़ी अनकंफर्टेबल नहीं होता, यानी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। और जब हम खड़ा करके वैक्स करते थे तो क्लाइंट को भी प्रॉब्लम होती थी और स्किन होल्ड करने में भी प्रॉब्लम होती थी। तो आप इस बात का ध्यान दें। अगर आप चेयर पर वैक्सिंग करते हैं तो आप एक सेट्टी ज़रूर परचेज़ कर लें, क्योंकि सेट्टी परचेज़ करने से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। एक तो क्लाइंट कंफर्टेबल होकर आपसे वैक्सिंग करवा लेगा, आपको वैक्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पहले मेरे को वैक्सिंग करने में आधा घंटा लग जाता था। पर अब क्या है, जब से मैंने सेट्टी परचेज़ की है मेरी 15 मिनट में वैक्स ईजिली हो जाती है, यानी 20। तो आप भी इस तरीके से वैक्स कर लें, सेट्टी परचेज़ कर लें, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और ऑलमोस्ट वैक्स का प्रोसीजर कंप्लीट होने वाला है। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आगे की वीडियो आपके साथ शेयर की जा रही है। जो वैक्सिंग का फुल डिटेल था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। गोरे हो गए उसके आगे करवाती तो नहीं लगता है इसका। हाँ करवाओ तो पूरा करवाओ, पार्लर वाली कैरी पूरी करवा ले, लोग का याद भी कर दे, आप जबरदस्ती करा के जाना है, कैरी मेरी याद भी कर दे। चमक गई टांगे छोरी की।